पंचायत में लगभग उनका जीत होता है जी। और पिछली बार हम लोगों ने भी 10 का 10 जीता था जी। उसके पीछे रहता है कि सरकार पक्ष को जीतने से उस विकास काम होगा, ऐसा एक लोगों में परसेप्शन रहता है। तो फिर इसी पे रह जाइए ना कि मान लीजिए दोनों तरफ की बात है, ये दोनों जगह की बात है। उसमें अगर बैलेट में होता तो निष्पक्ष परिणाम भी आते। जिस दिन बैलेट से ईवीएम की तरफ शिफ्ट हुए उस दिन हमने उसी दिन संदेह व्यक्त कर दिया था कि बड़े पैमाने पर कोई खेला होने वाला है। तो क्या नगर निगम में ही खेला करना चाहती है? आप जो नगर पंचायत में लीड ले रहे हैं इसी चुनाव में, आधे से ज्यादा करीब आधे पे आप भी कांग्रेस आगे है नगर पंचायत में। इसमें मुझे लगता है कि आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती तो कांग्रेस ही जीतती, ईवीएम है इसलिए। फिर से एक बार उसी पे ठीकरा फोड़ेंगे या फिर चिंता का विषय है आपके लिए कि 10 नगर निगम में आप पीछे हैं? मैं तो मानता हूं किसी भी तरीके से वोटिंग हो, लोकतंत्र में हार और जीत दोनों का सम्मान होना चाहिए। हम सब कुनकुरी की बात कर रहे थे, मैं विश्वेश भैया को सुन रहा था, तो कुनकुरी की जीत वाकई में परेशान करने वाली तो होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। विनयशील गुप्ता ने चुनाव जीता है और विश्वेश भैया कह रहे थे कि शायद एक जाति विशेष का प्रभाव है और प्रत्याशी जाति विशेष से रहा होगा। विनयशील गुप्ता जाति से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और उन्होंने जनता का विश्वास जीता, इसलिए जनता ने उन्हें जिताया। और रिकाउंट में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मैं कहता हूं पूरा प्रदेश जीत जाइए। अगर आप अपने घर को हार जाएंगे, जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं उनकी विधानसभा है, अगर आप अपने घर को हार जाएंगे तो आप प्रदेश को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तो सुबोध जी संतुष्ट है क्या कि 10 निगम अगर हार जा रहे हैं, कुनकुरी जीत जाएंगे तो कांग्रेस संतुष्ट हो जाएगी क्या उससे? जी, मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी अपने घर का विश्वास जीतने में असफल रहे? पूरे प्रदेश में जीत जाइए ना। आप अपने घर का अगर विश्वास जीतने में असफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त की बात अगर करें तो टीएस सिंहदेव का क्षेत्र हम हार गए, दीपक बैच का पूरा क्षेत्र हम हार गए, सभी जगह टुकड़ा साफ हुआ था। जो बीत गया सो बीत गया। आज की बात करते हैं, अच्छी बात है। आज की आप लोग बात नहीं करते। धनंजय जी, डिप्लोमेटिक बात है। ठीक है धनंजय जी, इस बात पे आप लोग खुश हैं कि आप लोग कुनकुरी सीट जीत गए, या फिर ये भी चिंता का विषय है आप सभी के लिए कि 10 के 10 निगम में इस वक्त आप पीछे चल रहे हैं? छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बड़े मार्जिन से, कहीं 20,000 25,000 तो कहीं 10,000। देखिए, महापौर के चुनाव में अगर हम 10-15 हजार से पीछे चल रहे हैं तो ये परिणाम को बदलने वाला अवसर, क्योंकि 15 से 20 राउंड में गिनती होनी है और मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि 2, 3 या 4 राउंड अभी हुआ है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्थानीय स्तर के चुनाव जब होते हैं तो वार्डों का जो स्थिति आप देखेंगे कि एक मोहल्ला जो होता है वो भाजपा से प्रभावित होता है, दूसरा मोहल्ला होता है वो कांग्रेस से प्रभावित होता है, तो बूथें जो खुलती है। तो अभी आपको लग रहा है कि जो 10 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है उलटफेर बड़ा हो जाएगा? निश्चित तौर पर उलटफेर होगा। छोटा सा ये आंकड़ा ज्यादा बड़ा। ठीक है मुकेश जी, इस पर आप उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं कि अभी मैं अपडेट देता हूं कि जो कुनकुरी की बात चल रही थी उसमें भूपेश बघेल जी ने ये सोशल मीडिया में ट्वीट कर दिया है, सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट कर दिया है कि ये एक बड़ी जीत है। तो ये दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री के इलाके में जाके जो प्रचार कर रहे थे और वो इसको एक बड़ी जीत बताना चाह रही है पार्टी। तो ये कुनकुरी की जीत वाली बात है कि एक सीट जीते, पर हम बता ऐसे रहे हैं कि 10 नगर निगम जीत गए, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। मुकेश जी, क्या यही जीत जो कांग्रेस ने कुनकुरी में दर्ज की है कि यही भारी पड़ेगी 10 निगम के ऊपर? क्योंकि बात तो बड़ी है, सीएम का क्षेत्र है वो। देखिए कहीं ना कहीं 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में, सुन लो भाई, सीएम अकेले नहीं है, सुपर सीएम छोटा सा नगर पंचायत। अच्छा, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, पूरे प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है तो उसका श्रेय भी मुख्यमंत्री जी को हार भी लेंगे ना, उनकी योजनाओं को जाता है, मुख्यमंत्री की है ना, के क्रियान्वयन को जाता है ना। तो कुनकुरी तक योजनाएं नहीं पहुंची क्या मुकेश जी? कुनकुरी तक नहीं पहुंच पाई क्या? घर में ही अंधेरा है और पूरे प्रदेश को रोशन करने की बात करते हैं। सोच लीजिए, कुनकुरी मुझे लग रहा है कि 10 निगम पर भारी पड़ेगी। के घर में ही मतारी में राज है, बिजली अंधेरा है और पूरे प्रदेश में रोशन की बात करना प्रोगंडा है। निकाय के अंदर में कांग्रेस का सफाया दिख रहा है। नगर पंचायत में भाजपा जीत चुकी है, सरसीवा नगर पंचायत में भाजपा आगे चल रही है, बरमकेला नगर पंचायत में कांग्रेस आगे इस वक्त चल रही है, इसी तरह से पवनी नगर पंचायत में भाजपा आगे है, बिलाईगढ़ नगर पंचायत में भाजपा आगे है, भटगांव नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बिलासपुर नगर पालिका की अगर बात करें तो तखतपुर नगर पालिका के 15 वार्ड में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा मक्कड़ 2320 मतों से इस वक्त जीत चुकी हैं। 9 पार्षद इस वक्त जीत चुके हैं। वहीं बीजेपी के 6 पार्षद ने बिलासपुर में जीत हासिल की है। सुबोध जी,
बिलासपुर तो आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया, 15 वार्ड में से 9 पार्षद आपके जीत गए कांग्रेस के। बिलासपुर भी हमारे लिए गुड न्यूज लेकर के आया। तखतपुर नगर पालिका मुझे पता था, पहले दिन से हमारे पक्ष में था। वहां पर विधायक धर्मजीत सिंह की